बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। आज खान को जेल में 153 दिन हो चुके हैं। आज मुल्क में बहुत बड़ी वारदात डाली गई। सेनेट में पीटीआई के कहते हैं जब से आज जो कागज़ नामजदगी एक्सेप्ट होना शुरू हुए, मंजूर होना शुरू हुए, उसके बाद सेनेट में इलेक्शन मुलतवी की एक करारदाद मंजूर हुई। इसमें क्या स्टोरी है ये मैं आप सब ब्रीफिंग में बात करता हूं। दूसरा, कितने लोगों के आज कागज़े नामजदगी मंजूर हुए, कौन कौन से लोग थे, उनकी पूरी तफसील है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उसी पे बात करता हूं जो कागज़े नामजदगी जो और आरओ की तरफ से रिजेक्ट किए गए थे, क्योंकि ये सारे लोग जो बैठे हुए थे आरओ जो भी हैं, ये सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर थे और नून लीग के ही करते धरते थे। इन्होंने ऑलमोस्ट कहते हैं 1200 के करीब लोगों के कागज़े नामजदगी रिजेक्ट किए थे। उनमें से 1% थे नून लीग के और बाकी जमातों के इस तरह एक एक दो दो बंदे थे, बाकी सब पीटीआई के लोग थे। कुछ लोगों को तो कागज़े नामजदगी जमा ही करवाने नहीं दिया था। कम से कम 15% ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो टॉप लेवल की सिटिंग प्लेस थी, उनको उन्होंने हटाया, कामयाब रहे। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को हो गए। फवाद चौधरी का आज भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई है। फवाद और आज उनके कागज़े नामजदगी मंजूर हो गए। फवाद चौधरी के जन्म से कागज़े नामजदगी जो इतराज़ात के साथ मुस्तरद हुए थे वो मंजूर कर लिए गए। फिर पेशावर से आतिफ खान के कागज़े नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जस्टिस इनके जो जज थे जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने जो महफूज फैसला सुना दिया उनके हक में। सोहेल गुजर के पीपी 72 से कागज़े नामजदगी मंजूर हो गए थे। इनके भी बहुत से इतराज़ात लगे थे लेकिन पूरा गया। एजाज खान के हुए एन 170 से रहीम यार खान के पीटीआई के उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। नईम पंजोता जो पीटीआई के वकील हैं, इनके भी कागज़े नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। पेशावर से राजा बशार जुल्फी बुखारी, मेजर तसातब सती, उमर तनवीर भट्ट के भी कागज़े नामजदगी मंजूर हो गए। शौकत बसरा के कागज़े नामजदगी भी मंजूर हुए हैं। ये हल्का एन 163 से इनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे। अटक से पीटीआई के रहनुमा काजी अहमद और के भी कागज़े नामजदगी मंजूर हुए। एन ए 22 और के एन ए 58 मर्दान से सबका एम ए अब्दुल सलाम अफरीदी के भी कागज़ नामजदगी मंजूर हुए हैं। फिर इसी तरह एन ए 52, 58, फिर 88 नुशारा से हुए हैं। फिर एन ए 81 से पीटीआई के रहनुमा बिलाल इजाज के हो चुके हैं कागज़े नामजदगी। बहुत बड़ी फरिस्त है, ठीक है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कराची के, उनके बेटे के, उनकी बेटी के जो भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो भी मंजूर हो चुके हैं। उसके बाद कोहाट से पीए के 92 के शफीकुल्लाह जान के कागजात हुए। सरगोदा से पीटीआई के उम्मीदवार के कागज़े नामजदगी मंजूर हुए हैं। फिर एन 117 से पीटीआई उम्मीदवार के भी कागज़े नामजदगी मंजूर हुए हैं। ये देखिए, बहुत बड़े जितने भी आज कागज़े नामजदगी मंजूर हुए सब पीटीआई के लोग थे। किसी का भी सिर्फ एक उम्मीदवार था पेपर पार्टी का जिसके रिजेक्ट हुए थे और वो भी एक्सेप्ट हो गए। बहुत से के अभी भी एतराज़ात लगे, शायद कल तक ये मामला क्लियर हो जाए। दूसरा, सेनेट में बड़ी आज वारदात डाल दी गई है। 14 पहली बात है, पूरा कोरम ही नहीं था, सिर्फ 14 बंदों का कोरम था और उस पर उन्होंने जो है इनके सेनेटर दिलावर खान, उन्होंने एक पेश की है करारदाद कि मुल्क में केपीके में असल में वारदात बड़ी बारीक डाली गई है। हालात केपीके में ख़राब है, ठीक है, और इस वजह वो चाहते हैं कि केपीके में इलेक्शन मुलतवी करें। अभी तो उन्होंने क्या जी 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करवा दीजिए। 14 बंदों की करारदाद थी सेनेट में, वो अक्सरियत राय से कबूल होगी। पहले तो करारदाद पेश की गई, हुकूमती तरफ से निगरान जो वजीर हैं मुर्तज़ा सोलंकी वो पेश हुए, उन्होंने इसकी मुखालफत की, दोबारा पेश की गई, अक्सरियत राय से कबूल कर ली। बहुत बड़ी गेम डाली गई है। इसकी कानूनी हैसियत तो नहीं है जिस तरह ये बता रहे हैं। अच्छा, इस पर पहली बात है ये कि पूरा कोरम था ही नहीं, बंदे ही नहीं पूरे थे। 14 बंदों की पता क्या है कि वक़्त नहीं है। इस कानून साजी की पहली बात है, आइन के खिलाफ आपने एक कायदात पेश कर दी है और जो हैं क्या नाम है इसका, पीटीआई ने कहा है कि इसके हम दोबारा बुलाएंगे, लेकिन सेनेटर ने एक नई जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने एक नई वारदात डाल दी है। उन्होंने कहा है जी ये जो नेक्स्ट जो सेशन है ये लामहदूद टाइम तक हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये गेम करने जाते हैं। अगर पीटीआई के सारे लोगों के कागज़े नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, उसके बाद ये होगा कि ये दो तरह गेम डाल सकते हैं। जब किसी तरीके से ये पूरी का पूरा ही इलेक्शन ही मुलतवी करवा देंगे, मुल्क में
कुछ पिछले भी मैंने व्लॉग में कहा था, ये मुल्क में इमरजेंसी नाफज करने जा रहे हैं। 6 महीने की 1 साल की मुल्क में कहते हैं कि हालात इस तरह के, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस तरह की गेम डालेंगे ताकि इमरान खान को सजा या इस तरह का मामला हो जाए। पीटीआई के जो लोग और भी हैं बड़े जाजे सीटें, क्योंकि 6 महीने के बाद इनके साथ बातचीत करके इनको दूसरी पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। पीटीआई किसी तरीके से बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अब का जो माहौल है, पीटीआई पॉपुलर है, मुल्क में 90% लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। तो उन्हें पता है इस सिचुएशन में धांधला करने पे भी हम पीटीआई को नहीं रहा सकते, इसलिए वो कहते हैं कि ये ऐसा कट माने दें कि पीटीआई के हिस्से में 15 या 20 सीटें आए, नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, बिलावल अपोजिशन लीडर बन जाए, इमरान खान के हिस्से में 15 से 20 सीटें आई। ये इस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरह जिसके हालात हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी या मकबूलियत जिस तरह इमरान खान की बड़ी है, देखें जिस सारा करता धरता जनरल बाजवा का है, उसने इमरान खान से एक जंग छेड़ी, स्टैब्लिशमेंट को और अदारे को उसने कहते हैं कि अवाम में नफरत फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो तो खुद तो वहां से भाग गया, अदारे को नफरतों के बीच छोड़कर चला गया। अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जब बाकी वो आला हकाम है, इनको चाहिए कि अवाम में नफरतें कम करें, इनको अपना जो एक आईनी रोल है वो अदा करना चाहिए, ना कि किसी सियासी पार्टी का एक कहते हैं कि फर्द जा उसका हिस्सा बनना चाहिए। बहरहाल ये दो इसमें वारदातें डाल सकते हैं बड़ी ब्रीक बिनी से। जा तो ये केपीके में पूरी का पूरा इलेक्शन कर देंगे पोस्टपोन, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मोहसिन दावड़ पे हुआ है जो हमला और फजल रहमान पे हमला हुआ है, अमन वली को जो थ्रेट्स मिली है, इसकी बिना पे ये इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की है। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के ऊपर। लेकिन अगर ये यही आर्डर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं रेजोल्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है ठीक है आप बाकी तीनों सूबों में करा लें, केपीके में रहने दें, केपीके में निगरान सेटअप चल रहा है, इसको चलने दें, बाद में हम इसमें देख लेंगे इसमें किस तरह इसको ऐड करना है। वो जो गवर्नमेंट आएगी, जाहिर बात अगर गवर्नमेंट आ जाती है वफाक में, तो केपीके के निगरान गवर्नमेंट आए, जिस तरह मर्जी धांधली करें, किस तरह मर्जी इसमें वोटिंग करें, तो फिर वहाँ केपी में या पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। अभी तो चांसेस हैं, क्योंकि इन्हें डर है अगर पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके भी बन गई, खाली केपीके में, पंजाब में बाकी इस्लामी सूबे में नहीं बनती, तो वो भी इनके लिए खतरा है, क्योंकि इनको मुल्क तो चलाना है। एक सूबे में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रही तो वहां पीटीआई को बैठने की जगह मिल जाएगी, प्लस वहां वो इनके खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते, गिरफ्तारियां नहीं कर सकते, बड़ा मामला खराब। अगर इमरान खान को जमानत मिलती है, वो यहाँ से उठ के पेशावर जाकर बैठ जाते हैं, वहां वो क्या कर सकते हैं, एक सूबे से जंग तो नहीं कर सकते। फिर इसमें मुल्क में कहते हैं ना गद्दारी और इस तरह का मामला हो सकता है कि अलग वतन का भी मुतालबा हो सकता है केपीके में अफगानिस्तान के साथ मिलके। ये भी बड़ा एक मसला संजीदगी का है कि स्टैब्लिशमेंट को लग रहा है कि इस तरह का भी इशू आ सकता है मुस्तकबिल में। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट इलाके में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।